बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं पाकिस्तान और दुनिया भर के देखने और सुनने वालों को राशिद दलल का सलाम। नाजरीन, या तो फिर इलेक्शन होगा या फिर मुल्क डिफॉल्ट होगा। एक ही अब हल रह गया है मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए, वो है इलेक्शन, और साफ और शफाफ इलेक्शन, क्योंकि इसके सिवा हल और है कोई नहीं। और दूसरी तरफ फैसला भी कर लिया गया है कि अब इलेक्शन होगा, और सिर्फ चीजें सिर्फ तय करने वाली रह गई हैं कि अब उन पर बात हो रही है कि किस तारीख को इलेक्शन करवाया जाए और कब इलेक्शन करवाया जाए। इस पर चीजें अब डिबेट है, चल रही है, फैसला होना है कि कब इलेक्शन करवाया जाए। लेकिन इस पर तो आ गए हैं कि इलेक्शन ही वाहिद हल है, अब इलेक्शन करवाया जाएगा। लेकिन हम पहले भी बता रहे थे अपने व्लॉग्स में, और बार बार कह रहे थे ये इलेक्शन आने जा रहा है, इलेक्शन होगा, इलेक्शन होगा, इलेक्शन इसी साल में होगा। और हमने तो इवन के ये भी बताया था कि अप्रैल के एंड पे और मई के शुरू वाले हफ्तों में इलेक्शन हो जाएगा। लेकिन कुछ बाकी लोग, हमें जो लोग सुनते हैं, वो नहीं मान रहे थे। वो कह रहे थे कि आपको कैसे पता, लेकिन हमारे सोर्स भी बता रहे थे, और जो खबरें आ रही थी उनके रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट देखकर हमारे एनालिसिस के मुताबिक हम जो निकाल रहे थे चीजें, वो हमारे मुताबिक तो मुल्क इलेक्शन की जानब जा रहा था। लेकिन इसलिए हम अपने व्लॉग्स में कह रहे थे कि इलेक्शन हो रहा है, मुल्क में इलेक्शन अब आ रहा है, तो ये हम खबर दे रहे थे। लेकिन उस चीज की, उस खबर की अब तस्दीक भी होने जा रही है, क्योंकि और सारी चीजें उन्होंने करके देख ली, सारी चीजें, सारे हरबे करके देख लिए। अब जिन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन करवाया था और किया था, वो भी अब तंग आ चुके हैं। किन नालायक टोला और किन ये डकैत माफिया को ऊपर बिठा दिया है। इनसे ना तो मुल्क की मईशत संभाली गई, और ना ही जो कुछ जितना भी इन्होंने किया अपने मफाद के लिए किया, और कुछ नहीं इन्होंने किया। लिहाजा अब इनसे जान छुड़वाई जाए, तो यही कुछ अब चल रहा है। और मुल्क तो सबको बता दिया गया है कि अब इलेक्शन की जानब जा रहे हैं हम, और अपनी तैयारियां शुरू कर दो। और सिर्फ ये अब डेट जो है वो फाइनल की जा रही है कि कब हम इलेक्शन करवाएंगे। इस पर एक तस्दीक भी आ गई है हमारी खबरों की अब, और मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी बातें चलना शुरू हो गई हैं कि इलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कब हो रहा है। तो ये चीजें अब चलना शुरू हो गई हैं ऐसा ऐसा मेन स्ट्रीम मीडिया, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर। लेकिन जो इसकी तस्दीक है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन बाद में। लेकिन इससे पहले थोड़ा बात करेंगे कि अरशद शरीफ और इमरान खान साहब पर जो हमला हुआ, उसकी स्क्रिप्ट, जो सारा जो सीन था, जो स्क्रिप्ट थी, वो एक जगह पर बनाई गई, एक जगह पर बैठकर एक बंदे ने बनाई। और क्योंकि इसमें तस्नीम हैदर की भी आपने बात सुनी है, जो मेजर आदल राजा के जो प्लेटफॉर्म है, उसका उनका चैनल है यूट्यूब, उनको उन पर बैठकर उन्होंने कुछ और इंकशाफात कर दिए। उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ का कत्ल की वीडियो भी बनाई गई है, और वीडियो वो मरियम नवाज ने देखी है। तो इन्होंने क्लेम कर दिया है कि वीडियो भी बनाई गई है और सारा कुछ, और ये सारा केस भी चल रहा है उधर लंदन की अदालतों, उधर लंदन के सारा जो है लंदन में, तो केस भी चल रहा है, प्रोटेक्शन भी उनको मिली हुई है लंदन पुलिस से, सारा कुछ हो रहा है। और उन्होंने जितनी भी बातें की, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब पर भी हमला करवाने के पीछे यही हैं, यही लोग हैं। तो ये एक जगह पर बैठकर ये सारा कुछ किया गया। और जिस आपको पता है, कल एक रिपोर्ट भी जारी कर दी गई है, एक चालान भी जारी कर दिया गया है, जो बनाई गई थी कमेटी पंजाब में, जिन्होंने इमरान खान साहब पर हमला जो हुआ था उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन की है। तो उनके मुताबिक सारा चीजें कल फवाद चौधरी ने बता दी हैं कि किस तरह गोली चलाई गई, किस तरह कितने लोग थे। उनके मुताबिक, उस रिपोर्ट के मुताबिक एक लोग नहीं था, उस रिपोर्ट के मुताबिक 3 लोग थे। 24 से ज्यादा गोलियां चलाई गई, मुख्तलिफ गन से चलाई गई, मुख्तलिफ जो हथियार हैं उनको इस्तेमाल किया गया। लेकिन और ये भी बताया गया कि इमरान खान साहब के गार्ड की जानब से कोई फायर नहीं हुआ, जिससे वो एक लड़का शहीद, मुअज्जम शहीद भी हुआ था। तो ये भी एक प्लान था कि जो हमलावर है वो इमरान खान साहब पर गोली चलाए, और उस हमलावर को फिर ऊपर से एक और बंदा खड़ा किया गया था कि उसको वो मार दे उधर ही। तो ये सारा सियासी जो है रंग दिया जाए, और मजहबी रंग देकर ये इस मामले को खत्म कर जाए। एक तीर और दो शिकार हो जाएंगे। एक तरफ से तो इमरान खान साहब को भी हटा दिया जाएगा, दूसरी तरफ उनको मारने वाले को हटा दिया जाएगा और मार दिया जाएगा, तो दोनों चीजें बराबर हो जाएंगी। कहेंगे कि इनके गार्ड ने उनको मार दिया, उसने इमरान खान साहब का फायर किया, और इससे वो इमरान खान साहब
जो हैं उन वो चले गए। तो ये इस किस्म की ये सारी प्लानिंग थी। आप जानते हैं लियाकत अली खान की जो कत्ल की प्लानिंग थी वही दुहराई गई, वही सेम सेम वही प्लान था और वही चीज की गई। लेकिन अल्लाह के करम से इमरान खान साहब बच गए। और इसमें कुछ वीडियो पैगाम्स हैं, वीडियो पैगाम जो वीडियो जारी की गई उस कातिल की जो पकड़ा गया था, तो उसका दस्ती वीडियो बनाई गई और डीपीओ गुजरात ने वो सारा किया था। और अब डीपीओ जो है वो कमेटी के सामने पेश ही नहीं हुआ, इन्वेस्टिगेशन में शामिल ही नहीं हुआ। और आईजी पंजाब को कहा गया तो उन्होंने भी कहा हम मोबाइल फोन्स नहीं दे सकते उनका। और सारा उस वो कौन था जो डीपीओ और आईजी को कह रहा था कि आपने मोबाइल फोन्स नहीं देने, आपने कोई किसी किस्म के तावन नहीं करना और इन्वेस्टिगेशन में शामिल नहीं होना, तो वो कौन था? ये सवाल आकर ये अड़ गया है। और ये सारा पता लग सकता है कि उसी मोबाइल से कि किसने क्या करवाया था। और दूसरी जो बयान जारी किया गया था उसका फौरन ही आधे घंटे में दूसरा बयान जारी करवाया गया था, तो वो सीटीडी के ऑफिस से जारी करवाया गया था। कल आपको पता है फवाद चौधरी ने सारा डिटेल के साथ बताया है कि किस तरह क्या क्या हुआ। फिर उस सारे दफ्तर को पैनल जो तो उखाड़ कर फिर दोबारा रंग रोगन किया गया और सारा के पता ना चले कि यहाँ पर जो हुआ है सारा कुछ हुआ है। और सीसीटीवी कैमरों से अब पता चला है कि वो किसने क्या करवाया था। और बयान भी आ गया एसएचओ का कि मुझे डीपीओ साहब ने अपना मोबाइल दिया और कहा कि इसका बयान रिकॉर्ड करो ऐसे ऐसे करके। तो रिकॉर्ड करवाया गया था, वो किसी ने किया नहीं था, वो बिल्कुल स्क्रिप्टेड था। और सारा कुछ हम तो पहले भी कह रहे थे कि स्क्रिप्टेड है और पहले भी हम कह रहे थे कि एक आदमी नहीं है इसको मारने के लिए, लिहाजा ये मुख्तलिफ लोग हैं, 2-3 लोग हैं, 2-3 लोगों का काम है, इस तरह एक लोग तो नहीं हो सकता। तो आज साबित भी हो गया कि हम जो हमारी प्रोडक्शन थी हम उस वक्त भी बता रहे थे कि एक बंदा नहीं है, एक बंदा नहीं है, तो आज पता चल गया कि वो एक बंदा नहीं था, वो 3 लोग थे। 2 की तलाश जारी है, एक तो वैसे भी जो है वो गिरफ्तार है। लेकिन हो सकता है जो एक पकड़ा गया है उसको नहीं पता होगा कि मेरे ऊपर भी 2 बंदे खड़े किए गए हैं और मुझे मारने के लिए और मैंने इधर मारना है। तो ये सारा प्लान था, ये सारा कुछ करवाया गया था। पहले भी कैंपेन लॉन्च की गई कि ये मजहब की तौहीन कर रहा है, ये सारी मजहबी रंग देने की। आपको जानते हैं पीटीवी पर बैठकर मरियम औरंगजेब और मियां जवेद लतीफ ने क्या कुछ किया था, उस पर बात नहीं करना चाहता क्योंकि वो सबको पहले ही पता है और कई बार इस पर व्लॉग्स हम कर चुके हैं, लिहाजा इसकी जरूरत नहीं है। उनको सारे जो बयानिया उनका था वही बयानिया आजकल वही फैलाया गया। फिर उसी को कतलाना हमले के बाद उसी को ही रंग देने की कोशिश की गई कि ये वही लोग है, ये वही चीज हुई है। तो हम कह रहे थे और कल भी कुछ लोग इस तरह के गैर जिम्मेदार हमारे भाई जो साफी हैं वो भी कुछ गैर जिम्मेदार है। और कल भी वो कह रहे, कुछ लोग कह रहे थे टीवी पर बैठकर कह रहे थे कि किसी को इसको गोली ही नहीं लगी। यार वैसे ही कौन 3 माह जो है वो एक कुर्सी पर या एक अपनी बेड रेस्ट करता है और वो चलने के काबिल नहीं है। अब वो अल्लाह ने किया है तो करम किया है, अब वो चलने के काबिल हुआ है और वो भी लंगड़ा कर वो चल रहा है। तो उसने जख्म तक दिखाने पड़ गए हैं आपको। फिर भी इस तरह की बातें करना ये अहमकाना है और ये बहुत गलत है, क्योंकि इस तरह से नहीं होना चाहिए। कुछ तो जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए। ये एक बंदे के जो बयानियां उनको फीड किया गया है, इससे फिर सवालात उठते हैं। फिर आपको जवाबात देने के लिए फिर आप कहते हैं कि हमारे साथ तो ऐसे हो गया, हमारे साथ तो ऐसे हो गया, हमारी सहाफत तो इस तरह की थी। बड़े आप चैंपियन बनते हैं सहाफत के, लेकिन जब लोग फिर आपका इत्माद नहीं करते, आपकी बातों पर इत्माद नहीं करते, फिर आप कहते हैं कि हमारे खिलाफ जो है वो कुछ मुहिम शुरू कर दी गई है या फिर लोगों को गुमराह किया गया है। इस तरह की आप बातें करने लग पड़ते हैं, क्योंकि ये एक चीज लोगों ने देख ली है, एक वीडियो भी देख ली है, सारे जख्मों को भी देख लिया, सब कुछ करके सारा कुछ लोगों को पता है। आज 90s का दौर तो है नहीं है, सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है जो वीडियोस की जो भी चीज आती है खबरों से। तो इस तरह कितनी चीजों को आप एक तरफ से जो बयानियां आपका फीड होता है कितना उसको फैलाएंगे,
कितनी देर तक उसको रख पाएंगे, कितनी देर तक उसको बयान कर पाएंगे? ये नहीं चलता है, इस तरह नहीं होता है, क्योंकि अब पाकिस्तान में कुछ और चल रहा है। पाकिस्तान में अब वो दौर नहीं रहा, अब खत्म हो गया है वो दौर। आप जिस दौर की जो बातें करते हैं और जिस तरह वो सारा तरीका इस्तेमाल करते हैं, वो अब तरीका खराब है, वो अब नकारा हो चुका है। तो कुछ जिम्मेदारी का एहसास आपको भी करना चाहिए। फिर आपको लोग लिफाफी कहते हैं तो फिर आप भड़क उठते हैं, फिर आपको बुरा भला भी कहा जाता है। तो इस तरह आप ना करें, मेहरबानी करें। तो अब आ जाएं जी इलेक्शन की बात पर, कि इलेक्शन की जो खबर है उसकी तस्दीक हो गई है। एक जो शेख रशीद साहब है वो माने जाते हैं, कहा जाता है उनके बारे में कि ये एस्टेब्लिशमेंट के बिल्कुल नजदीक के आदमी होते हैं, और जितना भी ये रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ सब कुछ करके सब कुछ हुआ, लेकिन एक बंदे को कुछ भी नहीं हुआ, और ना ही किसी ने उसका नाम आया, ना खबरों में नाम आया, ना किसी ने उनके खिलाफ कुछ किया। और अकेला आदमी है वो शेख रशीद है, और किसी ने उन पर बात भी नहीं की, और साथ भी इमरान खान के साथ खड़ा रहा, और कुछ भी किसी किस्म के उसके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं हुई। लिहाजा वो स्टैब्लिशमेंट का, उसको पहले भी कहा जाता है कि वो स्टैब्लिशमेंट का बंदा है। तो उसने एक क्लेम किया है, उन्होंने ट्वीट किया है कि इलेक्शन की आप तैयारी करें, इलेक्शन का फैसला हो चुका है, अब इलेक्शन होगा, अवाम इलेक्शन की तैयारी करे। और सारे स्टेक होल्डर्स को बता दिया गया है कि अब इलेक्शन में हम जा रहे हैं। लिहाजा सब ने अब चीजें भी देखे ना, सब ने तैयारी करनी शुरू कर दी है। मरियम नवाज को अब लगा दिया है मैनेजमेंट की, सारे दोबारा से मैनेजमेंट करें पार्टी की और तैयारी करें। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब तो सारी तैयारी अब फाइनल उनके जो प्रोसेस है वो चल रहा है, और सारे वो टिकट होल्डर्स जो हैं उनको देख रहे हैं कि किसका वोट बैंक कितना है और किसका कितना है और किसको टिकट देना है या नहीं देना, ये सारा कुछ फाइनल किया जा रहा है। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए बिलावल भुट्टो की, तो उसको पता ही नहीं है, मैंने सी चीजें हूँ, उसको न वजारत खारजा की नहीं पता कि मैंने क्या कुछ कहना है। और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में जितना उसने वो एक्सपोज हो गया है कि जितने भी मेंबर्स वहां बैठे थे, चाहे मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के थे, चाहे जिस इदारे से भी थे, उनकी कबीना थी, तो उनको पता ही नहीं था कि मैंने क्या कहना है और क्या कुछ किस पर ब्रीफिंग देनी है। उनको तो जो स्क्रिप्ट पकड़वाया जाता है और उसी को वो बयान करते रहते हैं, और उसी तरह वो सारा चलता रहता है कि वो बाहर जाकर बयान कर देते हैं कि इस तरह की जो इस तरह करना है, ये हमारी पॉलिसी है। जो लिखा हुआ लिखा पड़े वो बात कर देते हैं, और कुछ नहीं, जो उसको लिख कर देते हैं वो बोल देते हैं। तो उसको इतना पता नहीं, उसकी इंटर्नशिप चल रही है। तो पाकिस्तान के जैसे हालात हैं, इंटर्नशिप तो चल नहीं सकती, और एक इस ऐसे नए आदमी को जिसको पता ही नहीं हो वो तो चल नहीं सकता। ये सारी बातें चल रही हैं। अभी तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।